राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो तुलसी माता की जय। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में रोज तुलसी जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम तुलसी माता की लगातार कहानियाँ सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और इकलौती बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम गुणवती था। वह अपनी माँ और भाई की लाडली थी, लेकिन भाभी को ननद फूटी आँख नहीं सू आती थी। गुणवती ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसा जी की पूजा पाठ किया करती थी। रोज तुलसी जी को जल से सींचती थी, दिया बाती करती, भोग चढ़ाती और रोज तुलसी जी के पास बैठकर 5 तुलसी जी के मीठे मीठे भजन सुनाती और कहती है, तुलसा माता सोने के लोटे में जल दो, लड़न का थाल दो। तभी उसके सामने सोने के लोटे में जल आ जाता और लड़न का थाल आ जाता, जिसे ले जाकर गुणवती अपनी माँ को दे देती। इससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं आई। इस तरह समय बीतने लगा। इस तरह ननद पूरे पूरे दिन तुलसी जी की सेवा पूजा में लगी रहती थी। घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। उसकी भाभी जल भुन जाती थी, क्योंकि घर का सारा काम उसे ही अकेले करना पड़ता था। एक दिन उसने अपने पति व सास से कहा कि आप गुणवती बाईसा से घर का कामकाज भी करवाया करो। आखिर यही काम आएगा, नहीं तो अगले घर में सब हमें ही ताना देंगे कि हमने इसे चूल्हे चौके का काम नहीं सिखाया। तो उसकी सास और उसका पति बोला कि हमारी बहन तो तुलसी माता की प्यारी भक्त है, तुलसी माता ही सब करेगी, तुलसी माता ही इसका ध्यान रखेंगी। इस तरह समय बीतने लगा। गुणवती जब विवाह योग्य हुई तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन गुणवती विवाह योग्य हो गई है, तू इसके लिए कोई अच्छा घर बार ढूंढ ताकि हम इसका धूमधाम से विवाह कर सकें। यह सुनते ही भाभी बोली कि मेरी तो एक एक लाडली ननद है, इसके लिए घर वर तो मैं ही ढूंढूंगी। कौन सी मेरी दो दो नंदे हैं, सारे नक चार गीत बनिया नाच गाना तो मैं ही करूँगी। तो उसके सास और पति ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो। तब भाभी मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं सारी कसर निकाल लूँगी। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब लड़का अपनी ननद के लिए पसंद किया और वहाँ रिश्ता तय कराई। भाई और माँ ने गुणवती का धूमधाम से विवाह कर दिया। गुणवती जब विवाह होकर ससुराल में पहुँची तो उसने देखा कि ससुराल में कोई भी उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। टूटा फूटा 2 कमरे का मकान था। कोई वहाँ मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थीं। केवल एक विधवा सास और छोटी ननद थी। गुणवती ने शाम को सूखी ठंडी बासी रोटी खाई और सो गई। रोज की तरह गुणवती सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई और अपने सास के पास गई और बोली कि सासू माँ, मेरे नित्य का नियम है कि मैं रोज सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही अन्य काम करती हूँ। तो माँ, हमारे घर में तुलसी का पौधा कहाँ है, मैं तुलसी जी की पूजा कर सकूं? तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है। तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ पूजा कर आओ। तब गुणवती अपनी छोटी ननद के साथ
साथ लेकर पड़ोस में पूजा करने चली गई। वहाँ उसने तुलसी जी की पूजा करी, फिर हमेशा की तरह बोली कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो, लड्डन का थाल दो। ऐसा कहते ही सोने के लोटे में जल आ गया और लड्डन का थाल आ गया। गुणवती ने दोनों चीज़ें पड़ोसन को पाँव छूकर दे दी। सोने का लोटा और लड़न का थाल देखते ही पड़ोसन के मन में लालच आ गया। पड़ोसन नई बहू को आशीर्वाद देते हुए यह बोली कि बहू, तुम तो रोज यहाँ पूजा करने आ जाया करो। उसके बाद ननद घर आई। घर आकर ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। यह सुनते ही सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने कहा कि देखती हूँ कल तेरी भाभी पड़ोस में पूजा करने कैसे जाती है। दूसरे दिन जब बहू ने वापस सासू माँ से तुलसी जी की पूजा करने के लिए पड़ोस में जाने की अनुमति मांगी, तो सास, जो पहले से ही गुस्से में भरी बैठी थी, उसने कहा कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं है रोज रोज पड़ोस में जाने की। चुपचाप घर के कामकाज में लग जाओ और तेरे यह मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। कोई तुलसी पूजा नहीं होगी। गुणवती अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा कामकाज किया, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, भोजन सभी करी, लेकिन उसने भोजन नहीं खाया क्योंकि उसके नित्य का नियम था कि तुलसी पूजा करने के बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। लेकिन आज उसने तुलसी पूजा नहीं करी तो उसने अन्न जल भी नहीं खाया पिया। इस तरह 4 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने गुणवती को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि बेटी, आजकल ना तो तू मेरी पूजा करती है, नहीं जल से सींचती है, नहीं दिया बाती करती है और नहीं तो मुझे मीठे मीठे भजन सुनाती है। तो गुणवती बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी जी का पौधा ही नहीं है। सासू माँ मुझे पड़ोस में जाने ही नहीं देती, तो अब मैं क्या करूँ। तब माँ तुलसी ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे घर में अपना बसेरा बना लिया है। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गईं। तभी गुणवती की आंखें खुल गईं। उसने उठकर घर के आंगन में जाकर देखा तो उसके घर में तुलसी का पौधा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी लटक रहे थे। तुलसी के पौधे को देखकर गुणवती की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह नहाई धोई, उसके बाद उसने तुलसी जी की पूजा करी। तुलसी जी को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया और बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो, लटवन का थाल दो। कि तभी वहाँ दोनों चीज़ें आ गई। वती ने ले जाकर अपनी सास को पाँव छूकर दे दिया। सोने का लोटा और लड्डन का थाल देकर सास और ननद बोली कि यह कहाँ से आए। तो गुणवती ने अपने स्वप्न वाली बात और आंगन में तुलसी के पौधे वाली पूरी बात अपनी सास और नंद को बता दी। तो सास और नंद भागकर आंगन में देखने गई तो उन्हें वहाँ तुलसी का पौधा और तुलसी के पौधे में सोने चांदी की। अब तो गुणवती की सास और ननद भी तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गईं। तब एक बार भाभी ने सोचा कि ननद से मिलकर आना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे हालों में है। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि वह तो फटे पुराने कपड़े पहनती होगी, ठंडी बासी रोटी खाती होगी, चल कर देखना चाहिए। तब एक दिन भाभी अपने पति के साथ ननद के घर पहुंच गई। ननद के 2 कमरों के टूटे फूटे मकान की जगह हवेली मकान खड़ा था। ननद के ठाट बाट देखकर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन भाई अपनी बहन की खुशियां देखकर बहुत खुश हुआ। जय हो तुलसी माता की।
हे तुलसी माता, जैसा सुख जैसा ठाट बाट आपने गुणवती को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले को। तुलसी जी की दूसरी कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक बहन थी। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत साल पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। 7 भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज स्नान आदि करके तुलसी जी को सींच दिया बाती करती और भोग लगाती। रोज तुलसी जी की सेवा पूजा वतन मन से करती थी। तब एक दिन सभी भाभीियों के ने नंद को ताना मारा कि क्या रोज तुलसी जी की सेवा में लगी रहती है। अगले घर ब्याह होकर जाएगी तो तुम घर का कोई कामकाज क्यों नहीं सीख लेती। आगे जाकर तो रोटी सब्जी चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने हैं। ऐसा कहकर सातों भाभियां ननद के ऊपर जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इस तरह समय बीतने लगा। तब वह विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एक एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर व वर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सामान तुम्हें ही लाना है। कपड़े गहने बर्तन आदि तो सभी ने हामी भर दी। तब सातों भाभीियों ने अलग अलग डिब्बे में, किसी में तुलसी की पत्तियां डाल दी, किसी में तुलसी की जड़ें, किसी में तुलसी के मंजरी, तो किसी डिब्बे में तुलसी की टहनियाँ, तो किसी में तुलसी का गमला ही डाल दिया। इस तरह उन्होंने 1015 डिब्बे तैयार कर लिए। और फिर वे अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननद बाई की शादी की पूरी तैयारी कर ली है। अलग अलग डिब्बों में अलग अलग सामान रख दिए हैं। लेकिन ननद को सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाइयों और भाभियों का घर बसाना चाहती थी, बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले के ज़माने में बारात पैदल चलती थी या फिर किसी ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी में जाती थी। ऐसे उन्हें कई दिन लग जाते थे। तब उन्हें भी चलते चलते पूरा दिन हो गया। तब एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। तब बारातियों को भूख लगी तो ससुर ने सोचा कि समधी जी के यहाँ से इतने सारे डिब्बे आए हैं, ज़रूर किसी न किसी में भोजन होगा। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें ढेर सारी मैदा की गरम गरम पूड़ियाँ, आलू की सब्जी निकली। सभी ने भोजन किया। रात्रि विश्राम करके सुबह फिर वे अपने घर की ओर चल दिए। दोपहर तक सभी अपने अपने घर पहुंच गए। सभी ने नई बहू की खूब बढ़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल कर देखे तो किसी में गहने, किसी में नए नए बर्तन, किसी में रुपयों की थैली, किसी में नए नए कपड़े निकले, तो किसी में चावल की घी तेल गुड़ भरा हुआ था। तुलसी जी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी, मिट्टी सभी तुलसी माता की कृपा से गहने कपड़े बर्तनों में बदल चुके थे। हे तुलसी माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन की लाज रखी, पग पग पर उसकी मदद करी, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकार देने वाले की। तुलसी जी की तीसरी कहानी। एक गांव में एक माँ और बेटी रहते थे। माँ लोगों के कपड़े सिलती थी, वहीं उनकी आजीविका का साधन था। बेटी का नाम तारामणि था। तब जब तारामणि समझदार हुई तो वह रोज पूजा पाठ करने लगी, तुलसी जी को सींचने लगी। तो यहाँ यह बातें करने
लगी और भोग लगाने लगी। इस तरह उसे पूजा पाठ करते हुए कई बरस हो गए। तब एक दिन तुलसा माता ने तारामणि को स्वप्न में दर्शन देकर वरदान दिया और कहा कि बेटी, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुई। मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ कि तुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तू जिस चीज़ की भी इच्छा करेगी तुझे वही मिलेगी। दूसरे दिन तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी, भगवान करे ऐसा ही हो। उस दिन तारामणि अपने घर के बाहर खड़ी थी कि तभी वहाँ से राजा का पुत्र अपने दरबारियों के साथ घोड़े से उधर से गुजरा। राजकुमार तारामणि की सुंदरता से प्रभावित हो गया। उसने महल में आते ही माँ और पिता से तारामणि से विवाह करने की इच्छा जताई। तब रानी और राजा ने अपने राजकुमार पुत्र से कहा कि बेटे, आप हमारे इकलौते एक लाडले पुत्र हो। हम आपकी शादी किसी राजा की बेटी से करवाना चाहते हैं। लेकिन राजकुमार ने हट पकड़ ली। राजकुमार की हट के आगे राजा रानी की एक न चली। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी तारामणि से करवा दी। तारामणि ने अपने मधुर व्यवहार से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया। तारामणि ने ससुराल में आकर भी तुलसी जी पूजा करती रही। राजा रानी अपनी बहू के धार्मिक व्यवहार से बहुत खुश हुए। तारामणि के ससुराल में आने के बाद सभी खुशी थे। 9 महीने के बाद तारामणि को 2 जुड़वा पुत्र हुए। तारामणि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसी तरह उठती रही। स्नान आदि करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक बार उनके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला, जिस कारण राज्य का राजकोष खत्म हो गया। पूरी प्रजा को भूखे मरने की नौबत आ गई। इसका असर राजमहल पर भी पड़ा। तब तारामणि ने माँ तुलसा से अपने राज्य की कुशलता, प्रजा की कुशलता मांगी। उसी रात्रि को माता तुलसी ने तारामणि को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि बेटी, तेरी सभी मनोकामना पूरी होगी। दूसरे दिन तारामणि ने अपने सपन वाली बात अपने सास ससुर और पति को बताई। तभी राज्यमंत्री ने आकर खबर दी कि पड़ोसी दुश्मन हार गया है और हमारी जीत हुई है। साथ ही पड़ोसी राजा ने जो हमारा धन जेवरात लूट लिए थे वे भी उन्होंने वापस कर दिए। राजा रानी व राजकुमार को महान आशीर्वाद की थोड़ी देर पहले ही उनकी बहू तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात बताई और वह सच हो गई। आज राजा रानी अपने पुत्र राजकुमार की पसंद की लड़की से शादी करने पर उन्हें भी गर्व हो रहा था। राजा रानी ने तारामणि को ढेरों आशीर्वाद दिए। पूरी नगरी में राजा रानी ने यह ऐलान करवा दिया कि हर घर में आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए और सभी को रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, दिया बाती करना चाहिए, रोज तुलसी जी को सींचना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। हे तुलसा माता, जैसे आपने तारामणि की पग पग पर मदद करी वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कार भरने वाले की। आइए अब हम तुलसा जी की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। उसी गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटा बहुओं और पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। साहूकार दंपति की बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू, चालाक और स्वार्थी प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही समझदार, दयालु, मिलनसार और व्यवहारिक प्रवृत्ति की थी। छोटी बहू उनकी खूब सेवा पूजा करती थी। साहूकार दंपति ने अपने घर, खेत खलियान
ज़मीन जायदाद का बंटवारा नहीं किया था, इसलिए बड़ी बहू थोड़ा शांत रहने की कोशिश करती थी। छोटी बहू ने अपने ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटी बहू सब तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य करती थी। रोज सुबह तारों की छाँव में उठती, स्नान आदि करके तुलसा जी को जल से सींच देती, दिया बाती करती, भोग लगाती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देती, फिर चूल्हे पर चाय बनाकर अपने सास ससुर, पति और बच्चों को पिलाती। खाना बनाती तो पहली रोटी वह गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को देती थी। गरम गरम रोटी अपने सास ससुर को खिलाती, उसके बाद अपने बच्चों और पति को देती। दोनों बेटे अलग अलग रहते थे। तब एक बार की बात है, साहूकार दंपति बीमार पड़ गया। छोटी बहू अपने सास ससुर की खूब सेवा पूजा करने लगी। तब बड़ी बहू को किसी ने कहा कि अरे, तेरे सास ससुर बीमार हैं, तू उन्हें अपने पास ले आ, नहीं तो सास ससुर की सेवा का पूरा फल तेरी देवरानी को मिल जाएगा। तब बड़ी बहू अपने सास ससुर को लोक लाज व दिखावे की डर से अपने घर ले आई और उनकी सेवा करने लगी, और चालाकी से उसने घर, खेत खलिहान, जमीन जायदाद सब खुद के नाम करवा ली। साहूकार दंपति व छोटे बेटा बहू को तो पता भी नहीं चला। दोनों साहूकार दंपति के मरते ही जेठानी ने देवर देवरानी को घर से निकाल दिया और उन्हें बंजर जमीन, टूटी फूटी झोपड़ी और एक बूढ़ी गाय दे दी। गाय भी ऐसी दी जो दूध नहीं देती थी। दोनों छोटे बेटा बहू अपने बच्चों को लेकर बंजर ज़मीन में अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रह जाने लगे तो देवरानी जेठानी से बोली कि जीजी, आपने हमारा हिस्सा हड़प लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे आंगन की तुलसी दे दीजिए। जेठानी गुस्से में लाल पीली होकर तुलसा जी को जड़ से उखाड़कर देते हुए बोली कि यह ले, मेरे पास भी इतना समय कहाँ है जो पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। देवरानी ने तुलसी के पौधे को अपने सीने से लगा लिया और अपने घर लाकर झोपड़ी के आंगन में लगा दिया। वह दिन एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ने के कारण माता तुलसी जेठानी से रुष्ट हो गईं और भगवान विष्णु और माता तुलसा का जेठानी के ऊपर शाप लगा। माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गईं। माता लक्ष्मी तुलसी के पौधे के साथ देवरानी के घर में हमेशा हमेशा के लिए आ गईं। उस दिन साहूकार का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि आज हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, तो उसकी पत्नी बोली कि स्वामी, ऐसा क्यों कहते हो? आपके भाई और भाभी ने हमारा धन लिया है, हमारी किस्मत नहीं ली। धन और पैसा तो आज है, कल नहीं। धन लक्ष्मी तो आती जाती रहती है। लक्ष्मी जी तो चंचल होती हैं, आज उनके घर हैं तो कल हमारे घर होंगी। हे स्वामी, यह सच है कि आज हमारे पास खाने पीने की कुछ नहीं, हमें मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन स्वामी, भगवान ने हमें 2 हाथ पाँव दिए हैं, हम मेहनत मजदूरी करेंगे। आज एकादशी है, अगर आज हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो हम तुलसी पत्ता खाकर पानी पी लेंगे। तब पत्नी की बात सुनने के बाद पति को थोड़ा धैर्य मिला। वह मजदूरी करने के लिए चला गया, लेकिन उस दिन उसे मजदूरी नहीं मिली। खाली हाथ ही वह घर आ गया और दुखी होता हुआ बोला कि भगवान, मैं तो कुछ भी नहीं ला पाया, आज हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? बच्चे भी उनके बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा कि पिताजी, हम आज एकादशी का उपवास करेंगे। भारी मन करके दोनों बेटा बहू ने अपने बच्चों को तुलसी का एक एक पत्ता दिया
और सब पानी पीकर सो गए और रात्रि में भगवान का स्मरण करने लगे। दूसरे दिन से छोटा बेटा दिन में मजदूरी करता और सुबह शाम अपनी बंजर जमीन में पत्नी के साथ हल चलाता। देखते ही देखते जमीन उपजाऊ हो गई। उन्होंने उसमें थोड़े से खाद बीज डाल दिए। तब उस साल बहुत अच्छी बरसात हुई तो फसल भी बहुत बढ़िया हुई। 2-3 साल में ही वे धनवान हो गए। घर दुकान खेत खलियान नौकर चाकर गाड़ी घोड़े सब हो गए। छोटी बहू तुलसा जी में रोज जल देती रही, दिया बाती करती रही। यह उसी का ही फल था। उधर जेठानी के घर में लक्ष्मी जी रुष्ट हो गईं। साथ ही उसके पति को कोढ़ हो गया। उसके इलाज में उनका सारा धन खर्च हो गया। जमीन दुकान खेत खलियान सब गिरवी रख दिए। हे तुलसा माता, हे माता लक्ष्मी, जैसे आप छोटी बहू के ऊपर फली फूली, जैसे उनका घर आपने धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कार भरने वाले का। एक बार तुलसी जी ने बहुत कठिन तपस्या करी। तुलसी ने 12 वर्ष का नेम लिया, कार्तिक स्नान व्रत किया, सभी एकादशी का उपवास रखा। असौज में उसने दूध नहीं पिया। कार्तिक के महीने में घी नहीं खाया। मंसर के मने में रजाई गद्दे नहीं। ओड़खान के मने में अलना भोजन किया। माघ के महीने में पूरे व्रत करे, गंगा स्नान किया। फागुन के महीने में होली नहीं खेली। चैत्र के महीने में गणगौर नहीं पूजी। बैसाख के महीने में बड़ पीपल आंकड़े पीपल पतवारी को सींचा। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया। जेठ के महीने में जेठू पनाया। आड़ के महीने में सभी नेक करे। इस तरह 12 वर्ष तक भगवान हरि को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या करती रही। तब सभी देवताओं का सिंहासन हिल गया। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा कि हे तुलसी, मैं तेरी कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तो तुलसी बोली कि हे प्रभु, आप जगत के आधार हैं, सारे जगत के लोगों के मन की बात को आप जान जाते हैं, पूरी सृष्टि के आप करता धरता हैं, फिर क्या आप मेरे मन की बात नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते कि मेरे मन में क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वयं बोलूं, तो हे ईश्वर भगवान हरि को मैं पति रूप में पाना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तुलसी, इसके लिए तो तुझे और त्याग करना होगा, तो अगले जन्म में हरि की प्रियतमा होगी, लेकिन इस जन्म में तेरा विवाह एक दैत्य राज से होगा। यह दैत्य राज आज नारायण का ही अंश होगा। पिछले जन्म के शाप की वजह से हे तुलसी, तुम्हें यह देखना ही पड़ेगा। पिछले जन्म में तुम और दैत्य राज शाप के वशीभूत हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा विवाह हरि से होना नामुमकिन है, लेकिन अगले जन्म में तुम हरि से विवाह करोगी, यह मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर से कई समय निकल गया। तब एक बार शंकरचूड़ नाम के दैत्य ने तुलसी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब तुलसी ने मन ही मन सोचा कि ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि वह नारायण का अंश होगा, कि तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और तुलसी से बोले कि हे तुलसी, यह शंखचूड़ दैत्य राज्य है, यही तुम्हारा पति होगा। तब तुलसी व शंखचूड़ का विवाह हो गया। तब तुलसी यानी वृंदा अत्यंत ही सती थी। उसके सतीत्व के कारण शंखचूड़ को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। शंखचूड़ भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति से हुआ था।
फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी शक्ति से अपने राज्य का विस्तार कर लिया। धीरे धीरे शंखचूड़ के पास सभी देवताओं का वस्व आ गया। उसे स्वर्ग का अधिकार मिल गया। उसके पास ऐरावत हाथी, उच्च श्राव घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर का खजाना, मणियों मोतियों रत्नों का भंडार, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान, धुत लोक, पाताल लोक, धरती आकाश पर जितने भी रत्न थे वे सब शंखचूड़ के पास थे। धीरे धीरे सभी देवताओं के लोक पर शंखचूड़ का कब्जा हो गया। सभी देवता घबरा गए। तब सभी देवता भगवान शंकर के पास मदद मांगने के लिए गए। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि हे देव शंकर, शंखचूड़ दैत्य राज ने हमसे हमारा लोक छीन लिया। अब आप ही हमें हमारा अधिकार दिलवा सकते हैं। तब भगवान शंकर ने अपने गण को भेजकर दैत्यराज शंखचूड़ को संदेश भिजवाया कि हे दैत्य राज शंखचूड़, तुम देवताओं का लोक उन्हें वापस दे दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब शंखचूड़ दैत्य भगवान शंकर के पास आए और बोले कि हे महादेव, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आप देवताओं की तरफ से मेरे दुश्मन न बनिए। मैं एक दैत्य राज हूँ। सभी राजाओं को अपना राज्य बढ़ाने का अधिकार है, तो मैंने भी युद्ध करके सभी देवताओं से उनका लोक पाया है। अगर आपको वह सारे लोक वापस देवताओं को दिलवाना है तो आपको मेरे साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर यही सही। फिर भगवान शंकर व शंखचूड़ में भयंकर युद्ध हुआ। शंखचूड़ बड़ा ही मायावी था। कभी तो वह गायब हो जाता तो कभी हजारों की संख्या में युद्ध मैदान में उपस्थित हो जाता। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। फिर सभी देवताओं व ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि शंखचूड़ को मारना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी ही सतीत्व है, पतिव्रता है। जब तक उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक शंखचूड़ को मारना कठिन है। तब भगवान विष्णु ने छल रूप से वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। वे विष्णु शंखचूड़ के वेश में वृंदा के पास गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध में जीत कर के आया हूँ। जब वृंदा ने अपने पति के मुख से युद्ध में जीत कर आने का समाचार सुना तो उसने अपने पति का आलिंगन किया और कई दिन तक वे रमण करते रहे। इधर वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उधर भगवान शंकर ने शंखचूड़ को अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला। जैसे ही शंखचूड़ मारा गया, मायावी शंखचूड़ बने विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। अपने सामने पति के स्थान पर विष्णु भगवान को देखकर वृंदा को बड़ा ही क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर विष्णु भगवान को शाप दिया कि आपने मेरा सतीत्व नष्ट किया है, इसलिए आप शीला हो जाओ। तब भगवान ने खुशी खुशी वृंदा के उस शाप को ग्रहण कर लिया और कहा कि यह सब कुछ तो पहले से ही निश्चित था। तुम्हारा सतीत्व खराब नहीं जाएगा। अगले जन्म में तुम तुलसी बनोगी और मेरे ही अंश शालिग्राम से तुम्हारा विवाह होगा। तुम मेरे सिर पर विराजमान रहोगी और जो भी मनुष्य कलयुग में कार्तिक मास में तुलसी व शालिग्राम का विवाह करवाएंगे, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। उनकी 7 पीढ़ियां सभी सुखों को भोगेगी। तथा शंखचूड़ का त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएगा। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख बनेगा। जब भी हवन यज्ञ पूजा में शंख बजाया जाएगा तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा और उनके सभी
कार्य में पूरे करूँगा। मंदिरों में, घरों में जहाँ जहाँ भी शंख रखा जाएगा, बजाया जाएगा, वहाँ सभी नकारात्मक ऊर्जा एवं चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। वहाँ पर उन सभी के कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। उसका नाम ब्रह्मा जी ने तुलसी रखा और कार्तिक मास में तुलसी व शालिग्राम का विवाह जो लोगों ने करवाया जाने लगा। अगर भोग में तुलसी दल नहीं होता है तो विष्णु भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। दे उठनी एकादशी के दिन इस कथा को जो कोई भी कहता, सुनता या हुक्कारा भरता है, उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। उन्हें 84 के फेर से मुक्ति मिल जाती है और मरने पर विष्णु लोक में वास मिलता है। आइए तुलसी जी की एक नई कहानी सुनते हैं। एक गांव में ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचारों की थी। वह मूरी थी। रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती और संध्या के समय पुनः दिया बाती करती थी। ननद को तुलसी से बहुत लगाव था, परंतु भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते हुए देखती तो खूब जली कटी सुनाती थी। क्या रोज रोज तुलसी जी को सींचती है, दिया बाती करती है, क्या ससुराल में यह सब चीजें काम आएगी? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं करती? आगे तो यही काम आएगा। कभी गुस्से में कहती कि जब तेरी शादी होगी तो बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही दहेज में दे दूंगी। परंतु ननद चुप रह जाती, कुछ नहीं कहती थी। ननद बड़ी ही धैर्य वाली थी। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गम तोड़कर फेंक दिया। तुलसी माता की कृपा से वह टूटा हुआ गमला फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने जलन के मारे बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी। भाभी तुलसी की पत्तियां बारातियों के खाने में डालकर सोचने लगी कि अब खाना कड़वा हो जाएगा और सभी बाराती नाराज होकर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुलसी माता की कृपा से सारा भोजन स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहने की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन फिर से तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियाँ दहेज में रख दी और उन साड़ियों के ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन वे फटी पुरानी साड़ियाँ सुंदर जड़ी रेशमी साड़ियों में बदल गई। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देखकर बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की महत्व समझ में आ गया। भाभी के खुद के भी एक लड़की थी। भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी, तू भी तुलसी जी की पूजा पाठ किया कर। देख, तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी तो उसे बहुत अच्छा ससुराल मिला। उसके खूब ठाट बाट हो गए। तुझे भी तेरी बुआ की तरह अच्छा घर बार मिलेगा। लेकिन भाभी लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी। वह मात्र दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माँ मेरी बेटी को भी वह सब सुख कुछ दे जो मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की की बारात के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया।
लेकिन इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर उसने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां डाल दी, लेकिन अब की बार व्यंजन कड़वे और बेसुआद हो गए। स्वादिष्ट व्यंजनों में नहीं बदले। सभी बारातियों ने जैसे ही भोजन खाया तो थू थू करके वहीं थूक दिया। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी पहनाई, लेकिन इस बार वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में नहीं बदली। फिर उसने अपनी बेटी को देने के लिए भी फटी पुरानी साड़ियाँ रख दी और उसके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया, लेकिन इस बार वे फटी पुरानी साड़ियाँ जड़ और रेशमी वस्त्रों में नहीं बदली, बल्कि फटी पुरानी साड़ियों में ही पड़ी रही। जब भाभी की लड़की ससुराल में पहुंची तो सभी बाराती व ससुराल वाले लड़की की बुराइयां करने लगे। भाभी की लड़की को ससुराल में खूब दुख मिला। भाभी अपनी ननद को भी कभी भी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक दिन की बात है, भाई ने सोचा कि बहन को ससुराल गए बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना जाकर बहन से मिलकर आऊं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाना चाहता हूं, तो मुझे गुड़ की भेली दे दे। तो भाभी जली कटी सुनाने लगी और एक थैले में ज्वार भर के कर दे दी। पति कुछ नहीं बोला, ज्वार का थैला लेकर चुपचाप अपनी बहन के ससुराल की ओर चल दिया। वह बहुत दुखी मन से अपनी बहन से मिलने जा रहा था। वह मनी मन सोचने लगा कि मेरी बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगी कि मैं पहली बार बहन से मिलने आया और वह भी मैं ज्वार लेकर आया हूँ। तभी उसे वहाँ एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। वहाँ एक गाय का ग्वाला खड़ा था। उसने ऐसा होते हुए देख लिया तो वह भाई से बोला कि अरे भाई, यह गाय चारा खाती है, सोने चांदी सच्चे मोती नहीं खाती। आप गाय को यह क्या डाल रहे हो? भाई को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी और सच्चे मोती थैले में भर लिए। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वह खुशी खुशी बहन के ससुराल में उससे मिलने पहुंचा। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी व सच्चे मोती दिए। हे तुलसा माता, जैसे आपने एक भाई की बहन की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कार भरने वाले की पूरी हो तो परवान चढ़े, भले वे श्री नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम इस तरह कार्तिक मास में तुलसी जी की हमने लगातार पवित्र कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का पुण्य फल ज़रूर प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय तुलसी माता की।